मणिनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। मणिनगर वही सीट है जहां से नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। श्वेता भट्ट के चुनाव लड़ने से इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। मेरी लड़ाई सत्य के सामने है, डेमोक्रेसी रीएस्टैब्लिश करने में है, मेरा साथ दीजिए। श्वेता भट्ट को मैदान में उतारते ही बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। उसने गुजरात को बदनाम करने के लिए पिछले 10 सालों में गलत प्रचार किया है और संजीव भट्ट को बड़े मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लोकतंत्र में कोई खड़ा रहे, उससे कोई चुनाव के नतीजे में फर्क नहीं होने वाला है। लेकिन आज एक साफ हो गया कि ये पुलिस अधिकारी आईपीएस सर्विस में है और वो जो लगातार मोदी के खिलाफ एक हेड कैंपेन चलाए हैं, इसके कर्ता धर्ता कांग्रेस है। आज कांग्रेस बेनकाब हो गई क्योंकि आज उनकी पत्नी जब कांग्रेस की कैंडिडेट बन गई तो साफ हो गया कि संजीव भट्ट के पीछे कौन ताकत काम कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी हैं, पर वो कांग्रेस के एजेंट और दलाल के रूप में काम कर रहे थे। और अभी जो निर्णय लिया गया है कि उनकी पत्नी को श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रत्याशी बनाने का, उसमें हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भारतीय नागरिक हैं और किसी भी भारतीय नागरिक को संविधान के अंतर्गत चुनाव लड़ने का अधिकार है। और उससे परंतु एक बात स्थापित हो गई कि संजीव भट्ट का जो परिवार है, उसके साथ जो कांग्रेस के संबंध अभी छिपे हुए थे, वो अब सामने आए। वहीं कांग्रेस श्वेता भट्ट को सबसे सक्षम और उचित उम्मीदवार बता रही है। उसका कहना है कि संजीव भट्ट के परिवार ने गुजरात में इमोशनल अत्याचार झेला है और सच का रास्ता अपनाया है। जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बर्दाश्त किया है अत्याचार, जोर जबरदस्ती, इमोशनल ब्लैकमेल, तो वो तो बहुत सक्षम कैंडिडेट साबित होंगे। उन्होंने सही मायने में नजदीकी से देखा है कि किस तरह से जो लोग सच का रास्ता अपनाते हैं गुजरात में, उनके साथ किस तरह का व्यवहार प्रशासन और मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। वो तो बहुत उचित कैंडिडेट। निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट उस वक्त विवादों में आए थे जब उन्होंने 2002 के दंगों की जांच करने वाली नानावती आयोग के सामने मोदी के खिलाफ गवाही दी थी। उन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक दायर हलफनामे में दंगों के लिए मोदी पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद गुजरात सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। भले ही निलंबित आईपीएस की पत्नी श्वेता भट्ट ने मोदी को उन्हीं के घर में चुनौती देने का फैसला किया है, लेकिन श्वेता भट्ट जानती हैं कि गुजरात में मोदी का कद क्या है। आलोक सांगवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।